हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम की इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 117 होने वाला है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। रोज़ 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी का एग्जाम में पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन है। सारे क्वेश्चन के आप नीचे लिखा देख पा रहे हैं। तो इसी तरह का 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते तो आने वाला जो CHSL और CGL का एग्ज़ाम है उसमें भी आपका ईजिली हो जाएगा। MTS में यह काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है क्योंकि सारा SSC का प्रीवियस ईयर ही है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6472 इससे 25 बना है, 7343 इससे 41 बना है, तो 6582 से कैसे क्या बनेगा, क्या आंसर आना चाहिए अगला पद में। तो कैसे किया गया है थोड़ा सा सोचिए कैसे किया गया। तो देखिए 6 और 4 जो लिखा हुआ है साथ में, तो 6 और 4 इसमें दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप 7 और 2 भी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही इसी तरह से लिखा हो गया 25। कैसे लिखा गया 25। दूसरा अगर चेक करेंगे क्या सही है इस तरह का प्रोसेस, तो दूसरा देखेंगे 7 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यह भी सही लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो इसी तरह से हमारा आंसर भी फॉलो करना चाहिए कि 6 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 8 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 16। 1 और 6 यानी कि 16, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ पा रहे सब कोई, आराम से कर ले रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है। विवेक और अशोक, मान लेते कोई पोजीशन है, यहाँ से वो दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये स्थान है। यहाँ से विवेक चलता है उत्तर की ओर, तो उत्तर तो आप लोग जानते हैं उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है उत्तर। कितना चला है, 3 चला, 3 किलोमीटर। फिर कहाँ चला है, फिर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। इधर घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आगे, अब क्या कहता है, कह रहा है अब अशोक पश्चिम की ओर चलता है। तो यहीं से स्टार्ट किया होगा, हम बताए थे ये पॉइंट है उन लोगों का चलने का स्थान है। विवेक अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो लीजिए इधर चलेगा, वो कितना चल रहा होगा, 5 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है, फिर दाएं और मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसका दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो दायां, तो ये हो जाएगा 3। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये दोनों बराबर होंगे, तो बचा ये वाला। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये लंबाई 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल डिस्टेंस अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि 9 किलोमीटर। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है कि लीडर को ऐसे लिखा गया है, तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से समझते जाइए, LEADER कैसे लिखा है। तो L का पोजीशन कितना होता है, तो L का पोजीशन होता है 12। कितना होता है, 12। लेकिन 12 नहीं लिख करके 20 लिखा है, यानी 8 ज़्यादा लिखा है। E का पोजीशन 5 होता है, 5 8 13। A का पोजीशन 1 होता है, 1 8 9। फिर 4, 8 ज़्यादा करेंगे तो 12, फिर ये हो जाएगा 13, और फिर ये हो जाएगा R 28, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। सब में कितना कर देना है आपको, +8 कर देना है। सब में कितना कर देना है, +8। उसी तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। लाइट लिखा गया, लाइट निकालना, LIGST। तो कैसे होगा, तो L का पोजीशन कितना होता है, तो 20 लिख सकते हैं। I का 9 होता है, 9 8 कितना लिख सकते हैं, 17। तो आपको हिंट मिल गया, अब आपको निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। जो 20 और 17 वाला आंसर होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। खत्म। अगला सवाल, इसमें वृत्तों की संख्या गिननी है। गिनिए वृत्त कितने हैं। तो देखिए सिंपल, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ 2 और एक यहाँ 3। 3 यहाँ से हो गया, 4 5 6 और एक ये देखिए बीच वाला, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 7। यहाँ से सेम केस 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 3 3 3 6 6 और एक यहाँ भी 1 है, तो कितने हो गया, 7। 7 7 कितना हो गया, 14। ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17। तो यहाँ से टोटल जो वृत्त हैं, सर्कल है, वो कितने हो जाएंगे, 17, ऑप्शन नंबर 3। 17 सर्कल। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है
कि ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है। देखिए इसको पकड़ते हैं, ऋषभ की पत्नी मृदु, यह है ऋषभ, और ऋषभ की पत्नी मृदु, पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, मृदु है, ये माइनस है, ऋषभ लड़का है, प्लस है। प्लस माइनस यानी कि लड़का होता है तो प्लस दिखाते हैं, लड़की रहती है तो माइनस दिखाते हैं, और पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है, तो मृदु जो है उसका एक भाई कौन है, सोनू है, प्लस है, सोनू लड़का है। ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, जो ऋषभ है वो नमिता का इकलौता भाई है। नमिता इसकी भाई या बहन कुछ भी लग सकती है, पता नहीं। इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है। इलेना जो है नमिता की इकलौती भतीजी है, इसका मतलब जो इलेना है, इलेना वो भतीजी है, यानी कि क्या है, लड़की है। अब हमसे क्या पूछता है, तो पूछता है सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित। तो देखिए आर का लड़की लग रही है तो एम का भी लड़की लगेगी, और एम इसकी माँ है और इसका भाई है, तो ये दोनों रिलेशन में कैसे लगेंगे। तो एस क्या लग रहा होगा, सोनू, तो सोनू इसका क्या लगता है, मामा, ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या लगेगा, मामा, ऑप्शन नंबर 1। खत्म हो गया, आ रहा सबको समझ में। अगला आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हल्का है, इसमें थोड़ा सा 2 टाइप का पैटर्न चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। कैसे, 127, इसमें आप 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 139। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 151। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 163। तो उसी तरह से अब क्या करना है, और दूसरा पैटर्न में चल रहा है 31, यहाँ पे 10 जोड़िए तो 41, कितना होगा, 41, 10 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, +10। तो उसी तरह से अब 10 फिर 16 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 16। फिर 157 में 10 जोड़ना है, तो 10 16 10, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। दूसरा पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, तो 10 16 10 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ 141 होना चाहिए, 10 जुटेगा उसमें, 131 में 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 141। 2 तरह का पैटर्न इस क्वेश्चन में चल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषम चुनना है इसमें, तो एकदम हल्का है, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें विषम है। तो आराम से देख पाइएगा, तो JQ एक दूसरे का उल्टा, MN एक दूसरे का उल्टा, CX एक दूसरे का उल्टा, GT एक दूसरे का उल्टा। अगर आप देखिएगा HS एक दूसरे का उल्टा, LO एक दूसरे का उल्टा, AZ उल्टा है, लेकिन E का उल्टा क्या होता है, E का ऑपोजिट होता है V होता है, लेकिन यहाँ आंसर में क्या लिखा है, U लिखा है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि आंसर हट के कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि पुस्तक का संबंध ज्ञान कोश से है, तो किसका संबंध इनमें से चारों में एक जैसा उसी को अनुसरण करता है, तो वो आंसर बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं ज्ञान कोश, ये ज्ञान कोश जो शब्द है वो ज्ञान कोश जो है वह कहाँ मिल सकता है आपको, पुस्तक में। कहाँ मिल सकता है आपको, पुस्तक में। तो वन वृक्ष में नहीं मिलेगा, वृक्ष होता तो वन में मिल सकता था, ये नहीं होगा, इस आधार पर ये गलत है। अगर फर्नीचर होता तो लकड़ी से प्राप्त होता, ये भी उल्टा तरह लिखा है। अगर टेनिस होता तो बॉल लगता, ये भी उल्टा लिखा। एक ही चीज़ लिखा है कि अजगर जो है वो किस श्रेणी में आता है, सरीसृप में आ रहा, सरीसृप श्रेणी में आता है। तो इस तरह से ये सीधा लिखा गया है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, ये 11 16 20 जैसा रिलेशन आपस में रखते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, सेम रिलेशन इन लोग आपस में रखता है, तो कौन सा है। देखिए 11 16 20 कैसे रिलेशन रखता है, 11 5 16 हो जाएगा, 5 जोड़िएगा उसमें, और 16 और फिर 16 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका जो नीचे आंसर होगा सेटिस्फाई करना चाहिए इसी तरह से। अगर 9 5 14 करिएगा तो 14 4 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 19 है तो 1 नंबर नहीं होगा। 15 5 20 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बस यही सही था, 20 जोड़ 4 4 कितना हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहले 5 और फिर कितना, 4, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। एगो बात आपको सबसे पहले हम बता दें, 36 और 48 को बदलना बेवकूफ़ी होगा, बड़का बड़का को। यहाँ अगर 36 की जगह 48 लीजिएगा तो 48 को 10 से गुना 480 का पार हो जाएगा, लेकिन आंसर 200 चाहिए। तो 36 और 48 के बारे में सोचिए ही मत, 36 के बारे में सोचिए मत, ऑप्शन काट देते हैं। 1 नंबर से अगर स्टार्ट करेंगे तो 36 में 6 और 12 वाला अगर कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू 6, 12 का जगह कितना रख देंगे, 6 प्लस 48,
6 का जगह कितना रख देंगे 12 माइनस 18, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसी से देख लेते हैं, क्योंकि 200 का पास पहुंचा दे रहा है। 36 छक्के 216, 12 चौके 48, यहाँ बचेगा 4 216, 4 220, 220 में 18, अच्छा ये माइनस है तो 220 में आप अगर 18 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 220 में 18 माइनस करने से हो जाएगा 202। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 202 आ जाएगा ना। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 6 और 12 का पोजीशन को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। खत्म हो गया सवाल। इसमें कौन सा आकृति किस में छुपा हुआ है हमको बताना है, घुमाने का इजाज़त नहीं है। कौन सा, देखिए कौन कौन सा नहीं हो सकता उस पर चर्चा करते हैं। ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला, इन दोनों में कोई है ढूंढते हैं। इसमें भी अगर आप सोचिएगा इसमें, तो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। चौथा में मिलेगा, तो थोड़ा सा आप सोचिए तो फिर हम बताते हैं कैसे मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप सोचिएगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप पहला वाला को टारगेट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरा वाला को टारगेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए एक ऐसा आकृति गया है, ठीक है, ऐसा गया है, ठीक है, और ऐसा गया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा छुपा हुआ है कि नहीं, यही है ऑप्शन नंबर 4। यही आकृति हमको ढूंढना था किस में छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। खत्म हो गया, ईजी है सब। आगे आता है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से बना लेंगे। लिखा हुआ है OBESITY, इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है कि EBO, एस को लिखा है H, IT को लिखा है YTI लिखा है। तो इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे FIXTURE। तो इसका पहले 3 गो को चेंज करना होगा, तो पहले 3 गो को चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे लिखा था EBO, उसी तरह EBO लिखा है तो कैसे होगा XIF, ठीक है। EAT वाला को उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा, और इसको लिख देंगे ERU। खत्म हो गया। तो XIF और G होना चाहिए, XIFG, ERU होना चाहिए, ERU, ऑप्शन नंबर 1। सभी बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, रीजनिंग का टेंशन आप छोड़ दीजिए। अगला सवाल आता है, ये भी हमको चेक करना है। देखिए यहाँ होता है GH साथ में, ठीक है, आई को बाद छोड़ करके J KLM। देखिए हम आपको बताते हैं, GH तुरंत हो गया, फिर एक घर छोड़ दीजिए, फिर GHIJ, फिर KL, फिर आता है M। उसी तरह से ये वाला भी है, QR तुरंत आ गया, ST UVW 2 घर छोड़ देगा, तो CD E छोड़ करके F और GH छोड़ करके I। तो हमारा आंसर अगला देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए G 7 होता है, यहाँ 10 17, यहाँ 3, अच्छा यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, 10 घर बढ़ा है, तो यहाँ 3 10 घर बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए, M होना चाहिए। तो M के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, N, फिर O छोड़ करके MNO, छोड़ करके P, फिर 2 घर छोड़िए QR, यहाँ क्या हो जाएगा S। तो MNPS, ऑप्शन नंबर 2 आ गया समझ में। अगला सवाल, ये हमको अकॉर्डिंग में सजाना है कि कैसे होता है। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे नीचे क्या, ये आपका क्रम से दिया गया है कि सबसे ऊपर शरीर में क्या आता है। तो सबसे ऊपर में अगर आप बात करिएगा तो मस्तिष्क आता है सबसे ऊपर, ठीक है, मस्तिष्क 3 नंबर तो है ही था, ठीक, इसी आधार पर सजाया गया है। और मस्तिष्क के बाद आ जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, नीचे उतरिएगा धीरे धीरे, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और नीचे उतरिएगा तो उसके बाद आ जाएगा हृदय, हार्ट, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो यकृत मिलेगा, क्या मिलेगा, यकृत, और यकृत के बाद आता है क्या, आता है गुर्दा। तो यह आंसर कैसे आएगा, तो 3, थायराइड के लिए 4, हृदय के लिए 2, यकृत के लिए 5, और गुर्दा के लिए 1। तो 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, ऑप्शन नंबर 2। इस क्रम पे इसको सजाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे के आधार पे, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। अगला सवाल कह रहा है, सुमित और अमित की वर्तमान आयु 3 4 है। सुमित, ये रहा सुमित और ये रहा अमित। सुमित कितना है तो 3x है, और अमित कितना है तो 4x है।
कह रहा है 20 वर्ष के बाद सुमित का आयु 62 वर्ष होगा। 20 वर्ष के बाद सुमित, तो सुमित अभी कितना है, सुमित अभी 3x है। 20 साल के बाद, तो 20 साल उसमें जोड़ देंगे तो कितना साल का हो जा रहा है, 62। तो यहाँ से अब अगर आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा आराम से, तो 62 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 42, और 3 को नीचे अगर टान के ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 14। तो x का वैल्यू आ गया 14। तो कह रहा है अमित की वर्तमान आयु, अमित 4x है, तो 4 गुना कितना रख दीजिएगा, 14, यानी कि 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 56। खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि सभी बड़े छोटे हैं, तो बनाते हैं सभी बड़े छोटे हैं। डायग्राम बनाते हैं पहले। सभी बड़े छोटे हैं, जितना भी बड़े हैं सभी बड़े क्या है, छोटे हैं। ठीक है, कुछ छोटे लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं वो क्या है, लंबे हैं। और कह रहा है कोई भी लंबा सफ़ेद नहीं है, और कोई भी लंबा क्या नहीं है, सफ़ेद नहीं है। इन दोनों में रिलेशन नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कह रहा है कुछ बड़े सफ़ेद हैं। देखिए कुछ बड़े सफ़ेद हैं, यहाँ पे लंबा और सफ़ेद का रिलेशन, इसका बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। लंबा और सफ़ेद के बारे में, ये बड़ा और सफ़ेद के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, छोड़िए। कुछ बड़े सफ़ेद नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हम। आगे आते हैं। कुछ छोटे सफ़ेद नहीं है, कुछ छोटे सफ़ेद नहीं है। ये जो छोटा लंबाई का अंदर घुस गया, ये जीवन में कभी नहीं हो सकता। एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ छोटे सफ़ेद नहीं, ये जो लंबाई का अंदर घुस गया है छोटा ना, वो कभी भी सफ़ेद नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई और सफ़ेद में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 निकलता है। ठीक है, अगला, इसको आकृति ढूंढना। किस में नहीं होगा ये आकृति, हम ढूंढ लेते हैं पहले। देखिए इसमें नहीं होगा, बहुत सिंपल सा आकृति दिया गया, इसमें नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, बहुत सिंपल सा आकृति दिया गया। इसमें ढूंढने का कोशिश करेंगे, और इसमें हम आप डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं किस में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 वाला आकृति वाला ऐसे मिल रहा है, ये वाला मिल गया। ठीक है, और ढूंढ के दिखाते हैं। ये त्रिभुज जैसा आकृति, ये मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, और ढूंढ के दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऐसे वाला होगा, मिला, ये मिला। फिर और ढूंढते हैं, यहाँ पे ऐसे ये वाला आकृति मिला, और एक आकृति बचा, ये आकृति बचा। देखिए ये मिल गया कि नहीं। तो देख रहे हैं कि कौन से आकृति में छुपा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। इसमें कौन सा है आपको चुन करके बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिए अगर ध्यान से। 1 4 5 क्या अलग है, हम बताते हैं आपको। 3 2 5 जब रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये सब बात आने लगेगा। अगर 1 4 5 को जोड़ते हैं, 3 2 5 5 10, 4 2 6 5 11, 3 2 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 10, 4 2 6 5 11, यहाँ हो जाएगा 10, 5 1 6 6 4 10। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला अलग हो गया। 4 2 6 5 11, सबको जोड़ने से 10 आ रहा है, इसको जोड़ने से कितना आ गया, 11। आखिरी के 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर यहाँ 7 और 10 को गुना करते हैं, 7 10 से कितना हो जाएगा, 70, और 70 में अगर 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। नीचे वाला आ रहा, सही है, एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 यहाँ पे रखते हैं गुना 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, और 24 में आधा भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। सही है। उसी तरह से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 15 गुना कितना होता है, 12, 180, और इसमें भागा करिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 90। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बैठना चाहिए, यानी कि कितना बैठना चाहिए, 4 बैठना चाहिए। ठीक है, आते हैं अब आखिरी क्वेश्चन पे। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता दीजिएगा कैसे है। नाइट्रोजन, वायु, बर्फ। तो ये है नाइट्रोजन, किसके अंदर आएगा, वायु के अंदर आएगा। और बर्फ क्या हो जाएगा, और बर्फ कहाँ हो जाएगा, तो बर्फ हो जाएगा अकेला में। बर्फ कहाँ हो जाएगा, अकेला में। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और रोज़ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर बने। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।